गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, ऊर्जासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति, परमविरहासक्ति रूपा एक धाति एकादश भाव होती है। इत्येवं वदन्ति जनजल्प निर्भया एकमताः कुमार व्यास सुख सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिल्य चेच उद्धव आरुणि बलि हनुमद विभीषणादयो भक्त्याचार्याः य इदं नारद प्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धत्ते सप्रेष्ठं लभते सप्रेष्ठं लभत इति। नारायण 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 नारायण। एक मत ऐसा है कि भक्ति स्वयं रस है और दूसरा मत ऐसा है कि भक्ति भाव है और परमात्मा स्वयं रस है। तो भक्ति को रस मानने वालों में भी दो भेद है। एक तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर ये भाव हैं और भक्ति रस है। और दूसरा मत ये है कि दास्य भी एक रस है, शांत भी एक रस है, वात्सल्य भी एक रस है, सख्य भी एक रस है और मधुर भी एक रस है। तो अद्वैत संप्रदाय में परमात्मा को तो रस रूप माना जाता है, भक्ति को भाव रूप माना जाता है। परंतु शंकर संप्रदाय में भी मधुसूदन सरस्वती भक्ति को रस मानते हैं और शांत, दास्य, सख्य आदि को भाव मानते हैं, है ना। ये शंकर संप्रदाय की स्थिति है। परमात्मा रस रूप है, इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। तो वैसा रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। अगर किसी को परम आनंद प्राप्त करना होवे तो परमात्मा को प्राप्त करें। और परमात्मा संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हुए बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा इसी देश में, इसी काल में, इसी रूप में मौजूद होना चाहिए। और जब मौजूद होना चाहिए तो परमात्मा तो अनुपस्थित नहीं है, वो तो उपस्थित है? उसके दर्शन में त्रुटि है, माने उसको पहचानने में त्रुटि है, अविद्या है, तो दूर होनी चाहिए। और अविद्या दूर क्यों नहीं होती है? बोले परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है।
तो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो, अविद्या दूर होए, परमात्मा रस स्वरूप है। अब परमात्मा रस स्वरूप अनुभव हो गए, इसके लिए अधिकार प्राप्ति चाहिए। तो भक्ति भाव जो है वो उस अधिकार संपत्ति में, अंतःकरण शोधन में हेतु है। ये मत शंकराचार्य भगवान ने उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित किया। श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज भक्ति को रस रूपा बोलते हैं, रस रूप है। एक भक्ति रसायन उनका ग्रंथ है, उसमें 3 परिच्छेद हैं और तीनों परिच्छेदों में उन्होंने भक्ति की रस रूपता, क्या उसमें विभाव है, क्या अनुभाव है, क्या संचारी है, कैसे रस की निष्पत्ति होती है, स्थायी भाव क्या है, ये सब श्री चैतन्य महाप्रभु के मत में 5 रस स्वतंत्र हैं। शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और मधुर, कांत। ये ईश्वर के साथ जुड़ने वाला प्रत्येक भाव स्थायी भाव है और स्थायी भाव होने से वो रस रूप हो जाता है। अब देखो यहाँ नारद जी महाराज ने ये सूत्र जो है वो भक्ति के एकत्व के पक्ष में है। वो कहते हैं एकधापि एकादशधा भवति। भक्ति एक स्वतंत्र रस है और एकादशधा भवति का अर्थ है उसके प्रकार 11 हैं। ये धा जो एकादश के साथ जो धा लगा हुआ है वो प्रकार वचन है, आकार वचन है। माने भक्ति की जो भिन्न भिन्न अंतःकरणों में तत्तद भक्तों की योग्यता के अनुसार जो भक्ति की परिणति है, स्वयं प्रकाश रूपा भक्ति, जो भक्ति को स्वयं प्रकाश रूपा मानते हैं हो, यदृच्छया मत कथादौ जाता श्रद्धस्तु जह पुमान इत्यादि भागवत में जहां जहां यदृच्छया पद का प्रयोग है वहां श्रीधर स्वामी ने केना भी भाग्योदयन ऐसा अर्थ किया है। तो गौड़ेश्वर संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो केना भी भाग्योदयन का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि यदृच्छा स्वैरिता माने भक्ति भी चिद रूप भगवान से तादात्म्यापन्न होने के कारण चिद रूपाम त्वाम ससर्जः, भक्ति चिद रूपा है, इसलिए भक्त के हृदय में स्वयं प्रकाश है। तो जिस भक्त के अंतःकरण में जैसी जैसी योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार तत्त परिणाम को अर्थात आकार को प्राप्त होती है। आकार जो होता है, रूप जो है वो परिणाम नहीं है, रूप जो है वो परिणाम नहीं है, आकार जो है वो परिणाम है, परिमाण है। आकार में परिमाण है, बोला परिमाण हुए बिना आकार नहीं होता। तो तत्त परिमाण इतनी भक्ति सख्य परिमाण भक्ति, वात्सल्य परिमाण भक्ति, दास्य परिमाण भक्ति सबके हृदय में उदय होती है। तो अब देखो ये सब बात आपको सुनाई पहले कि गुण माहात्म्य आसक्ति, भूख नहीं, प्यास नहीं, मृत्यु की परवाह नहीं, नैषादि दुस्सहा दशत्वलम गायक विष्णु का था। क्या आसक्ति है गुण महात्म्य। रूपासक्ति का वर्णन जहाँ आता है वो आनंददायक। गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने। जिसमें आसक्ति होती है उसका कोई नाम लेना तो हृदय का जो सरोवर है उसमें तरंग उठने लगती है, छलक जाता है। तो श्री विजय बाबा जी महाराज के एक प्रेमी थे हो। एक दिन किसी ने उनको बताया कि ये वो साल है जिसको बाबा ओढ़ा करते थे, हाथ में दोनों लेके सिर से लगाया, गदगद हो गए। इतने दिनों के बाद
इतने दिनों के बाद आज बाबा की साल देखने को मिली, छूने को मिली, मग्न हो गए। ये आसक्ति का स्वभाव है कि जिससे आसक्ति होगी उसका नाम लेने पर, उसके संबंध वाली वस्तु मिलने पर, उसका स्मरण होने पर हृदय आनंद से भर जाता है। गोपी नाम परमानंदा आसीद गोविंद दर्शने। और जब दर्शन नहीं होए तब क्षणम युग शतमिव यासाम ये न बिना भवतो, ये न गोविंद दर्शने न बिना यासाम गोपीनाम क्षणम अपि युग शतमिव अभवत। जब गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता था उस समय गोपियों के लिए एक क्षण 100 युग के समान व्यतीत होता था। त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम। तो इसी तरह जिसको गुण महात्म्य में आसक्ति होती है उसको श्रवण करने को न मिले, श्रवण करने को मिले तो आंख में आंसू है, शरीर में रोमांच है, कंठ गदगद है, हृदय द्रवित है ना, सदाकार है। और न मिले तो जैसे भूखे हों, जैसे प्यासे हों, जैसे व्याकुल हों। रूप देखने को मिले क्या आनंद है, परमानंद है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रुरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभि राष्ट्रत मार्गम गोप्यैरेति यत्र मुकुंदा। पूजा शक्ति। बोले महाराज पूजा करते जगत को भूल गए। अम्बरीश जी ने भगवत पूजा में अपने समग्र राजा का जो कर्तव्य था ना उसका विस्मरण कर दिया, विस्मरण, सब विस्मृति हो गई। बस केवल पूजा ही पूजा याद है। उद्धव जी महाराज बाल लीला में पूजा करते थे। तन्नई छद जह पंचहायनो मात्रा प्रातर आशाय याचितः तन्नई छद रचयन यस्य सपर्याम बाल लीलया। उद्धव जी बाल लीला में जैसे बच्चे खेलते हैं ना, गुड़ुआ, ठाकुर जी की मूर्ति रख ली, पूजा कर रहे हैं, आनंद में मगन। माता आकर के बोलती है कि बेटा चलो कलेऊ कर लो, तो नहीं अभी मैं अभी ठाकुर जी की पूजा कर रहा हूं। 5 बरस का बालक खाना पसंद नहीं करता है, वो पूजा में आनंद आता है, स्मरण में लगे हुए हैं। देखो ना, आया प्रहलाद का वर्णन आया है, जिस समय भगवान के स्मरण में वो मग्न हो जाते थे, ऐसे मगन होते थे कि उनको गोविंद परिरंभिता, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, शरीर में रोमांच हो रहा है, व्याकुल हो रहे हैं। उनको मैं सोया हूं कि बैठा हूं कि जागता हूं कि चल रहा हूं, इन सब बातों का अनुसंधान ही नहीं होता। उनको ये स्मृति बस गोविंद परिरंभिता। श्याम सुंदर ने, मुरली मनोहर ने, पीता अंबरधारी ने दोनों हाथों से पकड़ के हमको हृदय से लगाए रखा है। सेवा में लगे हैं महाराज। ऐसा आनंद, जो आनंद सेवा में, सेवा के आनंद में एक विलक्षण बात है, उसमें जब अपने को आनंद लेने का समय आवे तब सावधान हो जाना चाहिए। सेवा होती है सेव्य के आनंद के लिए, स्वामी को आनंद देने के लिए सेवा होती है। और जब मजा खुद लेने लग जाएंगे तो अहम की सेवा होने लग जाएगी और स्वामी जो है वो अपने सुख का साधन बन जाएगा अपने लिए। ये जो सेवा दास्य किसके लिए? भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने इसका उल्लेख किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण विराजमान और दारुक
पंखा ढल रहा था। ऐसा आनंद आया उसको, मेरे समान भाग्यशाली कौन। ये कर्मज आनंद हो गया, कर्म का संबंध जुड़ गया हो। मेरे समान भाग्यशाली कौन, आहा मैं प्रभु को पंखा ढल रहा हूं। छलका, आंख में आंसू आए, हाथ कांप गया और तुरंत सावधान, अरे ये क्या हुआ, राधे श्याम राधे श्याम, ये क्या हुआ, प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंद। उसने कहा हरो भागो, हम अपने आनंद के लिए पंखा नहीं चल रहे हैं। पंखा ही अगर हाथ से छूट के गिर पड़ा अपने आनंद में, हम इतने तन्मय हो गए कि पंखा ही छूट के गिर गया। नारायण नारायण। तो महाराज सेवा में जब ये सूझता है कि हम कितनी सेवा कर सकते थे, उसमें कितनी त्रुटि रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, जब अपनी सेवा में त्रुटि दिखती है तब मनुष्य आगे बढ़ता है। और जब ये दिखता है हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, जब उस स्वामी के सिर पर अपनी सेवा का एहसान लादने लगता है ना, तब उस सेवा धर्म से वंचित हो जाता है। क्योंकि विषय भोग से जो सुख मिलता है वो अभिमान सुख होता है। हमने ऐसा विषय भोग किया। धन संग्रह से जो सुख होता है, हमारे पास इतना इकट्ठा हो गया, वो अभिमान सुख होता है। बोले कर्म से जो सुख, हमने इतना काम किया, उससे जो सुख होता है वो अभिमान सुख होता है। हमने ऐसा ध्यान किया, ऐसा अभ्यास बनाया, ये सब सुखों का संबंध मैं के साथ जाकर के जुड़ जाता है। और जहां सुख का संबंध मैं के साथ जुड़ा, वहां कर्ता बने, वहां भोक्ता बने, है ना। और वहां प्रेम नहीं हुआ, वहां काम हो गया। जब अपना किया हुआ अर्थ संग्रह, जब अपना किया हुआ भोग, जब अपना किया हुआ कर्म, जब अपना किया हुआ अभ्यास, जब अपना किया हुआ ध्यान अपने प्रियतम के सुख का साधन होवे, वो सुखी होवे, अपने प्रभु सुखी होवे, तब वो सेवा बनती है, दास्या शक्ति। भागवत में बड़े बड़े दास हैं हो। श्री गिरिराज जी भगवान के पास दास शब्द का प्रयोग है श्रीमद् भागवत में। हंतायमद्रिगबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसु यवस कंदर कंदमूलई। गिरिराज जी भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ हैं। क्यों? कि वो भगवान की गायें जो चलती हैं ना, उनके खुर की चोट सहते हैं, है ना, और उनके लिए घास देते हैं, हरी हरी घास देते हैं पीने के लिए। सह गो गणयो, राम के को कृष्ण को तो देते ही हैं, गायों को भी देते हैं। बोले अरे भाई, जिन गायों को प्रभु चराते हैं, जिनको चराने के लिए वो वन में आते हैं, है ना, जिनको हरी घास खिलाने के लिए प्रभु नंगे पांव हमारे ऊपर आते हैं और हमें उनके चरणों के स्पर्श का आनंद मिलता है। देखो भगवान का प्रिय कौन का एक गौ है, जिनके पीछे आते हैं। बोले इनको खिलावेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होगा। भगवान की प्रिय गायों को अपनी घास देकर, पानी देकर, भगवान के लिए रंगने को धातु प्रकट करके और गायों को रंगने के लिए पानी की धारा, वृक्षों में पत्र पुष्प फल, धातुएं, गैरिकादि धातुएं, रत्न सब प्रकट करके विष्णु क्रांता आदि उनके लिए अर्घ्य की सामग्री, पाद्य की सामग्री, आचमनीय की सामग्री, चंदन की सामग्री, वहाँ गोरोचना प्रकट करके, कस्तूरी प्रकट करके, भगवान के चंदन की सामग्री, हरिदास
उद्धव जी के लिए आया है, हरिदासो बनऊ कथा। भगवान के लिए उद्धव जी ब्रज में आए ना, तो वो भगवान की सेवा करने के लिए आए। ये भगवान को छोड़ दिया मथुरा में और स्वयं आए ब्रज में, और काहे के लिए आए? बोले भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन भगवान को उनकी चिंता हो रही थी ना, गोपियों की चिंता हो रही थी। बोले अच्छा, भगवान को चिंता हो रही है, वे नहीं जा सकते तो हम ब्रज में जाएंगे, उनकी चिंता थोड़ी मिटाए आवेंगे। हरिदास हो, ये दास है ना। युधिष्ठिर जी हरिदास राजर से, युधिष्ठिर जी हरिदास है ना। क्यों हरिदास है? तो जो यज्ञ करते हैं वो अपनी कीर्ति के विस्तार के लिए नहीं, भगवत कीर्ति के विस्तार के लिए, भगवत पूजा के लिए, जिसमें अग्र पूजा भगवान की करेंगे। विश्व में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है, ये बात हम अपने यज्ञ में सिद्ध करेंगे कि श्री कृष्ण से बढ़ के सृष्टि में और कोई नहीं है। यज्ञ इसलिए किया, इसलिए नहीं कि हमारे राजसूय यज्ञ होगा, हमारे राजसूय यज्ञ होगा तो हमारी कीर्ति बढ़ेगी, हम दिग्विजयी होंगे, इसलिए नहीं। तो हमारे यज्ञ में सब देवता आवेंगे, सब राजा आवेंगे, सब सद्विपवती वसुंधरा के बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा आवेंगे, और उसमें जब ये प्रश्न उठेगा कि सबसे पहले पूजा किसकी, तो सबसे पहले पूजा कृष्ण की। ये दास का काम है, दास का काम है अपने स्वामी की कीर्ति बढ़ाना, दास का काम है उसकी चिंता मिटाना, दास का काम है जिससे वो प्रेम करे उसको भी सुख पहुंचाना, गायों को भी सुख पहुंचाना, ये दास का काम है। दास्या शक्ति, ये दास्या शक्ति है। सख्या शक्ति, सख्या शक्ति भगवान का सखा होना। बलराम जी हैं, श्री दामा है, सुबल है, तो वैसे जीव कुछ जाते तो हैं भगवान की सेवा करने के लिए। जब उनके चरणों में सिर रखते हैं तब वो उठा के हृदय से लगा देते हैं। आसक्ति तो सब में है, उसके बिना रहा न जाए। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण उवाह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजिता, सखाकार किए नहीं कि उसके सामने हमेशा बड़प्पन प्रकट किया जाए, कभी उससे छोटे भी बन गए। कृष्ण हार गए, श्री दामा जीत गया। बोले आओ भाई कंधे पर बैठो। अब ये नहीं कहा कि हम त्रिलोकीनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर मैं, तुम भला मेरे कंधे पर बैठने लायक हो? तो बोले नहीं भाई, तो हम तुम सखा हैं, सखा। मैं तुम्हारे कंधे पर बहुत बार बैठा हूं, तुम मेरे कंधे पर बैठो, इसका नाम सख्य है। देखो श्री सुदामा है ना, सुदामा ब्राह्मण, सुदामा ब्राह्मण गए हो, वहां भगवान का ऐसा रूप आता है, ऐसा आता है, देख के आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। दुनिया में यही सुनने को मिलता है कि भक्त लोग भगवान के लिए रोते हैं। भगवान तो नित्य है, सदा प्रसन्न भगवान रहते हैं, और भगत लोग जो है रोआगाई करना ये भक्तों का ही धर्म है। पर और भगवान होंगे ऐसे, हमारे भगवान तो ऐसे हैं भाई। भागवत में कई प्रसंग है श्री कृष्ण का भक्तों के लिए रोने का। सूर्य ग्रहण के प्रसंग में जब नंद जसोदा मिले हैं ना, तो उनकी गोद में सिर रख करके जार बेजार भगवान रोते हैं, वो उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। और जिस समय सुदामा मिले हैं, प्रीतो व्यमुंचद बिंदु, प्रीतो व्यमुंचद अब बिंदु, टपाटप आंखों से आंसू की धारा बह रही है। और नारायण कहो, वो नरोत्तम कवि का जो है ना, वो तो पानी परात कहो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। देखो ना, आंसू से पांव धोया सुदामा का। पानी परात कहो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए।
श्री सुदामा जी को सुलाया कहा? निवासिता प्रिया जुष्टे पर्यंक, जिस पर प्रिया जी शयन करती थी उस पर्यंक पर, माने अपनी पत्नी के साथ जिस पलंग पर श्याम सुंदर शयन करते थे उसी पलंग पर सुदामा जी को सुलाया, अपने साथ हो, उनको हृदय से लगाया। रुक्मिणी जी उनको पंखा झलती थी, श्री कृष्ण उनको हृदय से लगा करके शयन करते थे। बोला ये गरीब, क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। सखा सकती है, सखा मानते हैं, कांता शक्ति। एक भगवान को सखा मानने वाले और एक भगवान जिनको अपना सखा माने, और बहुत कांता शक्ति भी अद्भुत है। एक तो कुब्जा की कांता शक्ति है, बोला वो भी कांता शक्ति है वो काम प्रधान कांता शक्ति है, बोला। और एक जो द्वारका में 16,108 पटरानियां हैं, उनकी भी कांता शक्ति है, उनकी धर्म प्रधान कांता शक्ति है, बोला। और ब्रज में जो गोपियां हैं ना, गोपियां, उनकी प्रेम प्रधान कांता शक्ति है। और श्री राधा रानी जो है, उनको महाराज श्याम सुंदर से अलग करके मत देखो। वो स्वरूप शक्ति नहीं है, स्वरूप है। जो राधा है तो कृष्ण है, जो कृष्ण है तो राधा है। प्यास ही का रूप मानो, प्यारी तो रूप है। श्याम सुंदर पानी है तो प्रिया जी प्यास है, बोला। और श्याम सुंदर प्यास है तो प्रिया जी पानी है। ये संस्कृत में पानी शब्द जो है ना, ये पानीय है, वो पानी है, उत्तम जल के लिए है। जो पीने योग्य जल हो उसको पानी बोलते हैं। पानीयम, पातुम योग्यम, ये पानीय है। और स्नानीयम अलग है, स्नान करने योग्य जो है वो अलग है, बोला। और आचमनीयम जो है आचमनीयम, स्नानीयम, पानीयम। तो ये है, ये तो कांता शक्ति तो वो है जहां अपने को कोटि कोटि कष्ट दे करके भी अपने प्रियतम को लेश मात्र सुखाभास पहुंचाने की कामना है। देखो, अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक हम तो कष्ट ही कष्ट सहे, और उनको बोले सुख मिले का सुख नहीं, सुखाभास भी मिले, और क्षण भर के लिए भी मिले। प्रेम की लीला बड़ी विचित्र है, अद्भुत है प्रेम की लीला। कांता शक्ति, वात्सल्याशक्ति, आसक्ति सब में है, माने उसके मिलने पर परमानंद और न मिलने पर बड़ा भारी दुख कष्ट। वात्सल्याशक्ति तो उसमें समझो कि कुब्जा की कांता शक्ति, उससे भी पहले एक है जो भीलिने है ना, भीलिने, पूर्णा पुलिंद्य पुरुगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडितेन सिंचन्ते आनंद कुजेषु जहुस्तदादे। उनको श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त नहीं हुआ, अंगराग संग केवल प्राप्त हुआ, अंगराग संग। और कुब्जा को अंग संग तो प्राप्त हुआ, परंतु काम प्रधान होने से सुखदेव जी ने उसकी निंदा कर दी हो। और जो धर्म प्रधान पत्नियां हैं, है ना,
वो कहती हैं कि जैसे लक्ष्मी सेवा करती हैं श्याम सुंदर की, वैसे हम करना चाहती हैं। कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरज श्रिया कुच कुमकुम गंधाढ्यम मूर्धना बोधो गदाभृता, वैसे कहा। और गोपियां जो हैं, गोपियां न काम प्रधान है न धर्म प्रधान है, वो तो महाराज केवल गोपी प्रेम की ध्वजा, वो प्रेम की का झंडा लिए निकली है। प्रेम का झंडा ऊंचा किया गोपियों ने, अर्थ छोड़ करके, धर्म छोड़ करके, काम छोड़ करके, मोक्ष छोड़ करके, मोक्ष के जो साधन हैं उनको छोड़ करके, अपने देह को छोड़ करके, श्रृंगार को छोड़ करके, आत्मदृष्टि को छोड़ करके उन्होंने केवल कृष्ण से प्रेम किया। और राधा रानी आत्मा शक्ति, तो कांता और वात्सल्य शक्ति जसोदा की, नंद की, ये सब वात्सल्य। उसमें भी देवकी वसुदेव की वात्सल्य शक्ति जुदा है और रोहिणी जी की जुदा है। और ब्रज में और मथुरा में जो माता के समान स्त्रियां हैं ना, उनकी जुदा है। बोला गायों की भी वात्सल्य शक्ति है कृष्ण के प्रति। गायों की वात्सल्य शक्ति वो चाहती हैं कि हमारे थन का दूध कृष्ण पिए, तो आके मुंह लगा के उनके थन में दूध पीते हैं, वो उनके बछड़े बनते हैं। गायों के मन में भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य शक्ति है। ब्रज में भी ऐसी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हैं जिनकी वात्सल्य शक्ति है। मथुरा में है जो कृष्ण का दोष नहीं देखती हैं, जिठौना लगाती हैं, किसी की नजर न लग जाए हमारे लाला को, ये नन्हा मुन्ना, ये परम कोमल, परम सुकुमार है, आंचल के नीचे ढक करके हैं, और अपना दूध पिलाती हैं। वो श्याम सुंदर को दूध पिलाती हैं। उसमें महाराज देवकी और वसुदेव को नारायण रूप का दर्शन हो चुका है। वो जो प्रकट हुए ना, तो कभी वात्सल्य आता है तो कभी ब्रह्म भाव भी आता है। जुबाम माम ब्रह्म भावेनो, जुबाम माम पुत्र भावेनो ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ, ब्रह्म भावेन चिंतयन्तौ पुत्र भावेन कृतस्नेहौ। मिश्रित रति हो गई, वात्सल्य रति देवकी वसुदेव की मिश्र है। इसलिए कृत संबंधनौ पुत्रौ सस्व जाते न शंकया। देवकी वसुदेव के चरणों में जाके कृष्ण ने सिर डाला तो उठाया नहीं उन्होंने, डर लग गया कैसे उठाया। और ये महाराज नंद जसोदा जो है ना, इनकी ऐश्वर्य भाव से मिश्र नहीं, शुद्ध वात्सल्य, शुद्ध वात्सल्य है। तो वो धरा और वसु जो है वो तो समझो कि साधन सिद्ध है, और वो नित्य जो जसोदा नंद है उनके साथ एकात्म को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए उनके साधन मैंने कृपा सिद्ध जो है वो महापुरुष की कृपा से उनको सिद्धि मिली है। और ये नंद जसोदा जो है ये तो नित्य सिद्ध है। इस तरह से सकते तो वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, सब कुछ अर्पण कर दिया, अपना कुछ रहा ही नहीं। तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति, ये भक्ति के अनेक जो हैं वो आकार हैं, अनेक आकार हैं। और भगवान के साथ जुड़ने के कारण सब के सब अनंत हैं। तो भक्ति के ये अनेकों आकार प्रकार हैं, ऐसा बोलते हैं महाराज। एक मत से मतभेद नहीं है इसमें। और दुनिया का जन जल्प निर्भया, लोग क्या कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं। जन जल्प निर्भया, क्योंकि बाबा सबके मुंह अपना अपना है और सबके जीभ अपनी अपनी है, सबकी बुद्धि अपनी अपनी है। बोले दूसरे की सुनते हो, कहाँ सुनते तो हैं, बिना सुने कैसे काम चलेगा महाराज हैं। बोले लेकिन तुम जहाँ तुम्हारा स्वार्थ होता है वहाँ अपने मन से करते हो कि पड़ोसी के कहने से करते हो। जब लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में बहुत रुपया है, राम राम इसने तो इकट्ठा कर लिया है महाराज, जब चतुर्थ है, तो तुम निकाल के फेंकने लगते हो। तो बोले नहीं, और जब कोई तुम्हारे रुपए पर उंगली उठाता है तब तो निकाल के नहीं फेंकते हो, और तुम्हारे प्रेम पर कोई उंगली उठावे तो उसको छोड़ते क्यों हो, है ना। इसका मतलब है कमजोर है, बोला कमजोर है। तुम्हारी बहू बेटी को कुछ कहे, कोई पड़ोसी कुछ कहे तो उसको घर में से निकालते हो, तो नहीं निकालते हैं। तो तुम्हारी प्रीति को, भक्ति को कोई कुछ कहे तो उसको क्या अपने हृदय में से निकाल के फेंकोगे,
नारायण कहो, है ना, नारायण कहो। तो जो भक्त होता है वो सेवम बदंती जन जल्प निर्भया। भक्त लोग जो होते हैं वो लोगों की बकवाद की कोई परवाह नहीं करते। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। एक राय सबकी कुमार मन सनत कुमार आदि व्यास शुक सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव आरुणि बलि हनुमान विभीषण आदि भक्ति के आचार्य सब एक राय इसके संबंध में। ये दुनियादार जो हैं अर्थपरायण काम परायण कर्म परायण इनकी मत सुनो, भगवान की भक्ति करो। जय एवं नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसिति। ये नारद महाराज भगवान नारायण के नाती हैं नारद जी, है ना, पोता। नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के नारद। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये नारायण के और हमारे बीच में जो ब्रह्मा पड़ गए ये कुछ बहुत बढ़िया नहीं है ना, है ना। हम सीधे नारायण के बेटा क्यों नहीं हुए, ये पछतावा नारद जी को हुआ। ये बीच में ब्रह्मा कहाँ से आ गए? तो बोले कि अब कोई उपाय करने चाहिए। तो महाराज चले गए नर नारायण भगवान जहाँ तपस्या करते थे ना, जाए के उनसे गुरु दीक्षा ले ली, है ना। बोले कि हम बेटा तो हैं ब्रह्मा के लेकिन शिष्य है नारायण के, है ना। नारायण के शिष्य हो गए। ये भक्ति जो है ये शिवानुशासन है ना, मांगलिक कल्याणकारी अनुशासन है। और भक्तों में वैष्णवानाम यथा शंभु, विष्णु भक्तों में सर्वोपरि भगवान शंकर का स्थान है। इस पर जो विश्वास करता है, श्रद्धा करता है, उसको अपने परम प्रियतम भगवान की प्राप्ति होती है। जब संसार की आसक्ति कम हो गए और भगवान में आसक्ति हो गए तब समझना कि यह भक्ति का प्रभाव अपने चित्त पर पड़ रहा है। जब धन में आसक्ति कम हो गए, संसार के संबंधियों में रिश्तेदारों में आसक्ति कम हो गए, है ना, संसार के काम धंधों में बखोड़ बखेड़ों में आसक्ति कम हो गए, भगवान से आसक्ति बढ़े, उनके नाम के बिना न रहा जाए, पूजा के बिना न रहा जाए, स्मरण के बिना न रहा जाए, और नाम मिले, पूजा मिले, स्मरण मिले तो परम आनंद आवे, उसको प्रियतम की प्राप्ति होती है। अब समझो कोई सवा महीना करीब यहाँ हो गया और 1 महीना वीर हो गए। ये नारद भक्ति सूत्र की बात आप लोगों को सुनाई, बात तो बहुत थी पर अब इसको आज पूरा ही किए देते हैं, क्योंकि कल सुबह तो माधव बाग में कथा होगी गीता की, और सायंकाल वो उनका सरघस है ना, जुलूस निकलने वाला है धोबी तालाब से और कालवा देवी और सीपीते और चौपाटी, और फिर वहाँ से श्री निकेतन के मैदान में, और वहाँ कल वो सब होने वाला है। और परसों सुबह फिर श्री निकेतन के मैदान में गीता की कथा। तो आप जानते हो हम लोग तो भगवान का स्मरण करते हैं, उससे सारी विपत्ति का नाश होता है ना। विपत्ति देख देख के अगर हम अपना मत, अपना सिद्धांत, है ना, अपनी स्मृति, अपनी निष्ठा बदलते रहें तब तो रोज ही रोज बदलती रहेगी। अब मान लो हमारे ऊपर कभी कोई बम गिरे तो उस समय हम बम थोड़े ढूंढने जाएंगे कि बम ढूंढ के लाएं और बम के बदले में फेंकें, हैं? और उस समय बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, है ना। हमारा तो बम गोली का जवाब हमारा क्या है ना। तो ये बात है। तो भगवान निष्ठा जो है ना, ये सारी लौकिक विपत्तियों को भी दूर करने वाली है। अच्छा, और जो लोग युद्ध में शामिल हुए ना, माने सैनिक बने और हाथ में बंदूक लें और रिवाल्वर लें और अस्त्र शस्त्र लें, तो उनको तो हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई धर्मयाधियुद्धात् प्रयोन्य क्षत्रिय से न विद्यते, है ना। धर्मानुकूल युद्ध करना ये क्षत्रिय के लिए बहुत बढ़िया, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। लेकिन जो लोग इसी मोहल्ले में रहते हुए ना घर द्वार में,
उनको अगर लड़ाई की ज्यादा शिक्षा देंगे तो मोर्चे पर तो जाएंगे नहीं, है ना। और वो चीनियों को मारेंगे नहीं, पर पास पड़ोस वालों को मारने लगेंगे, गाली देने लगेंगे, है ना। तो पास पड़ोस में तो शांति रखना भाई, जोश में आके कहीं, है ना, अपने पड़ोसी से युद्ध मत छेड़ देना, है ना। जब मोर्चे पर जाना हो तो हमसे, है ना, हम उसका उपदेश करेंगे कि मोर्चे पर कैसे युद्ध करना चाहिए, है ना। और उसमें पाप नहीं होता है, उसमें धर्म होता है, और उसमें सूर्य मंडल का भेदन होता है। लेकिन अपने घर में भला भाई भाई में मोर्चे बंदी न होने पावे, पड़ोसी पड़ोसी में न होने पावे, है ना। ज्यादा जोश आ जाता है लोग तो कभी कभी उपद्रव कर बैठते हैं भला। तो हमारा एक मित्र था, तो उसको लड़ाई करने की आदत थी, तो जिस दिन और कोई न मिले उस दिन हमसे ही लड़ता था वो। लड़ाई की आदत, और चेला था बोला, था तो चेला, लेकिन लड़ाई की आदत ऐसी पड़ी हुई थी कि और कोई न हो तो गुरु जी से ही लड़े। तो कहीं ऐसा दोष दुर्गुण अपने जीवन में नहीं आने पाए, है ना। अपने भगवान का स्मरण पूजन, है ना, जो अपना सदाचार है, सद्गुण है, धर्म है, वो सब अपने जीवन में रहना चाहिए, है ना। और जो राष्ट्र पर विपत्ति है वहां जाओ, तो महाराज फिर वहां तो बम गोले का जवाब बम गोला है, वो करना चाहिए। यहाँ से धन दो, रक्त दो, यहाँ से कपड़े दो, यहाँ जो इकट्ठा कर रखा है उसमें से कुछ निकालो, है ना। और मारो मारो काटो काटो करके, है ना, अपने चित्त में द्वेष जो है ना, अपने चित्त में द्वेष मत बसाओ, अपनी वाणी में पाप मत बसाओ, अपने को ठीक रखो, भगवान का नाम लो, भगवान के रास्ते पर चलो। अपने को ठीक रखोगे तो राष्ट्र ठीक रहेगा बोला। और यदि अपने को गलत कर लोगे तो भले दुश्मन मर जाए, लेकिन अपना दिल भी तो मर जाएगा ना। हाँ, तो जब अपने दिल की हत्या हो जाएगी तब दुश्मन के मरने का कोई फायदा नहीं होगा। अपना दिल जिंदा रहे और दुश्मन मर जाए, तो दिल को जिंदा रखने की भी कोशिश करनी चाहिए, और दुश्मन मरे ये बात दूसरी है। अच्छा, तो अब आज भाई पूरा कर लिया यहाँ का। अभी मैं समझता हूँ कि 1 मिनट 2 मिनट हम बता बोले थे, मैं थोड़ा विश्राम करने की भी इच्छा है। तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि मैं बीच में कहीं बाहर चला गया, तब तो फिर जब आऊंगा, जब और नहीं गया तो फिर जब 10 तारीख